हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जो आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी है, जो 14 तारीख को जिसका व्रत है, उसकी पूजा है। तो ये सरल तरीके से इसकी पूजा आप घर में किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर पीले रंग का आपने एक वस्त्र बिछाना है। और अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण की कोई मूर्ति हो, अगर मूर्ति नहीं है तो शालिग्राम जी हो, शालिग्राम जी भी ना हो तो लड्डू गोपाल जी हो, और मान लीजिए किसी कारण लड्डू गोपाल जी भी नहीं, तो इस तरह आपके पास लक्ष्मी नारायण की कोई भी तस्वीर हो तो आप तस्वीर ले सकते हैं। मैंने इसलिए ये तस्वीर रखी है आपको दिखाने के लिए। तो इस प्रकार आपने ये तस्वीर लेनी है और देखिए, आपने सबसे पहले हमने पूजा करनी है गणेश जी की, क्योंकि बिना गौरी नंदन के कोई भी पूजा नहीं होती। और अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है तो सबसे बढ़िया। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो इस प्रकार आपने सुपारी लेनी है और सुपारी के ऊपर आपने इस तरह से कलावा बांध देना है। क्योंकि मुझे अक्सर कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, अगर गणेश जी की मूर्ति ना हो तो हम पूजा किस प्रकार करें। तो इसीलिए मैंने आज आपको गणेश जी की मूर्ति ना रख के मैं सुपारी के ऊपर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने कलावा सुपारी के ऊपर बांध देना है और उसको गणेश जी का ही आपने स्थान देना है। तो सबसे पहले गणेश जी को हम स्थान देंगे थोड़े से तिल, क्योंकि एकादशी में जो चावल होते हैं निषेध होते हैं, तो हम तिल के ऊपर गणेश जी महाराज जी को स्थान देंगे इस तरह से। और घर में गणेश जी महाराज जी आए हैं तो उनका स्वागत के लिए सबसे पहले हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, आप इस तरह से पुष्प लीजिए और कोई सा भी, तो स्वच्छ जल से आप इस तरह से स्नान करा सकते हैं। और इधर हमारे पास लक्ष्मी नारायण है, इनको भी हम इस तरह से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी को, सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे इस तरह से, रोली का और चंदन का। अब इनको हम कलावा, भेंट स्वरूप कलावा देंगे। तो देखिए, इस तरह हम गणेश जी महाराज जी को कलावा देंगे और फिर उसके बाद हम इनको जनेऊ भी भेंट में देंगे। फिर उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे गणपति जी महाराज जी को इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम पुष्प चढ़ाएंगे। अब हम लक्ष्मी नारायण जी को भी वस्त्र रूप हम इस तरह से कलावा देंगे। ये देखिए, हम वस्त्र रूप कलावा दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी को भी। तो आपने इसी तरह से इनको कलावा देना है। और भगवान को भी हम इस तरह से चंदन का तिलक लगाएंगे। देखिए, चंदन का तिलक हम भगवान को भी लगा रहे हैं और माता लक्ष्मी को भी लगा रहे हैं। और थोड़ा सा कुमकुम से भी हम तिलक लगाएंगे। तो इस तरह से कुमकुम का भी तिलक हमने लगाना है। फिर हम ठाकुर जी को भेंट स्वरूप तुलसी देंगे, क्योंकि आप जानते हैं तुलसी हमारे ठाकुर जी को कितनी प्रिय है। और पीले रंग के पुष्प ठाकुर जी को इस तरह से हम चढ़ाएंगे, क्योंकि जो योगिनी एकादशी है इसमें पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम पीले रंग के पुष्प चढ़ाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी को गुलाब भी अति प्रिय है, तो थोड़ा हम एक पुष्प ठाकुर जी को गुलाब का भी चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाएंगे। फिर बाद में हम ठाकुर जी को ये जनेऊ भी देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ भी भेंट में हम करेंगे। फिर हमने ठाकुर जी के आगे हम सबसे पहले जो है जोत जलाएंगे। तो ये जोत मैंने जला ली है। अब ठाकुर जी के समक्ष इस जोत को रखेंगे इस तरह से। तो देखिए, जोत को रखा है। अब तो जोत का भी हम पूजन करेंगे। जोत को भी हमने ये स्थान दिया है तिलों का, और जोत को भी हम चंदन और रोली से जोत की भी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से चंदन की भी हमने पूजा की है और हम पुष्प जोत पे भी चढ़ाएंगे। फिर हम ठाकुर जी को भोग देंगे। तो भोग देखिए, जो इसमें भोग दिया जाता है पीली ही चीज़ों का, योगिनी एकादशी पे पीली चीज़ों का ही भोग दिया जाता है। तो देखिए, हम भोग में दे रहे हैं ठाकुर जी को मीठे मीठे आम, जो भी मौसमी फल हो, ये केले, और ये हम दे रहे हैं ठाकुर जी को पीले लड्डू। इसमें तुलसी दल हमने पहले से ही डाल दिया है ठाकुर जी को, क्योंकि बिना तुलसी के मेरे जो गोविंद हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और देखिए, हम ठाकुर जी को जल दे रहे हैं। जल आप प्रयास कीजिए कि मटके का ही जल हो, यानी छोटी सी मटकी ले आइए। जब भी किसी भोग चढ़ाते हैं तो जल अवश्य दिया जाता है। तो हम जल दे रहे हैं ठाकुर जी को। और भेंट स्वरूप आप कोई भी चढ़ावा, जितना आपका समर्थ हो,
तो ठाकुर जी को आपने इस तरह से चढ़ावा देना है। तो आपने इस तरह थोड़े से तिल लेने हैं और हाथ में एक पुष्प लेना है और इसको लेके आपने जो एकादशी का महात्म है, जो क्योंकि हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, तो योगिनी एकादशी का जो महात्म है वो आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये पुष्प और तिल इसी तरह से आपने इसमें छोड़ देने हैं और जो ये जल है आपने बाद में सूर्य भगवान जी को अर्पित कर देना है। आरती करनी है ठाकुर जी की। तो देखिए ये मैंने कपूर डाल दिया है, क्योंकि कपूर की आरती सबसे बढ़िया आरती मानी जाती है, क्योंकि दिया जब एक बार हम स्थापित कर देते हैं उसको दोबारा नहीं हिलाना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि एकादशी पे प्रयास किया कीजिए हवन का, सूक्ष्म हवन का। तो देखिए सूक्ष्म हवन किस तरह करना है। ये आपने 2 लौंग लेने हैं, फूल वाले लौंग हो, और जिस तरह आपने कपूर जलाया उस कपूर में आप इस तरह से लौंग को डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म हवन। तो कपूर से जब हम ठाकुर जी की आरती करते हैं तो घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है सब नष्ट हो जाती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है आती है, और ठाकुर जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं। जो हमारी माता लक्ष्मी है वो खींची चली आती हैं, जो कपूर की खुशबू से दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, और जहाँ ठाकुर नारायण की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी तो अवश्य आती है। तो ओम जय जगदीश हरे की आप आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से आपने भगवान की आरती करनी है। तो अंत में पूजा के हम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के जो हमारी पूजा में कमियां रह गई हैं उसकी क्षमा याचना करेंगे, और ठाकुर जी से हमारी भक्ति बढ़े, हमारा भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े और घर में सुख शांति रहे, ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो योगिनी एकादशी है इसका हमें किस तरह इसकी पूजा करनी चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय, कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।